हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ना 14 तारीख का व्लॉग है ना, जिसमें कि मुझे मेहंदी भी लगानी थी तीज की, और रोशनी देखने भी जाना था 15 अगस्त की। और ये आ गए थे, हमने खाना वाना खा लिया था, और ये ना चूचू को अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स ना पहना रहे थे। थोड़ा सा कोई टाइम होता है तो हम इसके साथ मस्ती कर लेते। ईलू की कमी तो बहुत खलती है, लेकिन हाँ, बच्चे की कमी ये पूरा कर देती है, तो हम इसके साथ कुछ करते रहते हैं। तो ये कितनी प्यारी लग रही है ना। और कुछ लोगों को ना चूचू को देखना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को चूचू बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ये क्लिप ना यादों के लिए अपनी मैं बनाती हूँ, तो ये आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, है ना। अब चूचू भी हमारे फैमिली मेम्बर है, तो इसको भी तो व्लॉग में लेना बनता है ना, इसलिए। तुम एक बार गेट खोलना, सुनो। गेट गेट खोल। एक जगह खड़ी हो गई, चला आओ आओ कर रही थी। अरे उतर गया। ओ शेम से। गोदी आ जा, गोदी चूचू गोदी। इनको ना इसको गोदी में लेना बहुत पसंद है, बट ये ना आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से आती, तो ये ज़बरदस्ती ना इसको उठा लेते हैं। बस अब हम खाने वाने से सब कुछ फ्री हैं, क्लाउड किचन के काम से भी फ्री हैं, तो हम लोग निकलेंगे रोशनी देखने के लिए। जैसे दिवाली पे होती है ना रोशनी, आजकल हर जगह 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, उस टाइम पे भी रोशनी होती है। तो राजस्थान विधानसभा हुआ, स्टैचू सर्किल हुए, इन जगह पे ना थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह लगी है, तो 14 तारीख को ना वो ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, राजस्थान विधानसभा है ना उस साइड। इस बार ना तिरंगा कलर की ना रोशनी हुई है, वरना ना येलो वाली लाइटिंग होती है, वो भी बड़ी सुंदर लगती है, जगमग दिवाली सा लगता है, और ये भी बड़ी सुंदर लग रही है। तो बस फिर घर जाएंगे, और मुझे मेहंदी भी लगानी थी। नेक्स्ट डे स्वतंत्रता दिवस भी और तीज भी। अब लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से तो कोई भी त्यौहार नहीं मना पाती हूँ। अगर मनाती भी हूँ तो शूट करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि दोनों टाइम ऑर्डर्स रहते हैं, इसलिए। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो मीठे की क्रेविंग हुई, तो हमने जाते जाते आइसक्रीम खा ली थी, और एक ही ली थी, क्योंकि मीठा हमें ज़्यादा पसंद नहीं है हम दोनों को ही, तो थोड़ा बहुत बस खा लेते हैं, और उसके बाद बस मन भर जाता है। तो यहाँ पे फिर घर जाके मैंने मेहंदी लगाई थी तीज की, क्योंकि मैं एक दिन में भी लेट हो चुकी थी, क्योंकि मैं 14 को ना 13 समझ रही थी, ऐसा कुछ चल रहा था मेरे माइंड में। तो मैंने ना इस बार ऐसी वाली लगाई, एक बार और मैंने लगाई थी, और ये वाली डिज़ाइन ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है आजकल। तो मैं सोच रही हूँ अगर कि राखी तक ये मिट गई ना, तो फिर दोबारा से ऐसे ही लगा लूँगी। मेहंदी में हाथ बड़े अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने लगा ली थी, और रात के 2:30 बज चुके थे। अब उल्टे हाथ पे तो पूरी हो गई थी, लेकिन सीधे हाथ में नहीं लगी थी शगुन की, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही मैंने ये वाली लगा ली थी। उल्टे हाथ से सीधे पे लगाई थी, बताओ, चला ही दिया मैंने हाथ। उल्टे से मैं सीधे पे भी लगा ही लेती हूँ। उसके बाद हरियाली तीज थी, तो ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी, हरे हरे वस्त्र पहनाऊंगी। इसी तरीके से मैं अकेले ही सारे त्यौहार ना मना लेती हूँ। देखो, ना तो मेरे हस्बैंड मेरे पास होते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो ऑफिस रहते हैं, ना ही मेरी बेटी मेरे पास है, चूचू है जो सोती रहती है ना। तो मेरा मानना ये है कि खुश रहने के लिए आपको किसी की या किसी रीज़न की, बड़े बड़े रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो हमेशा ये समझना चाहिए कि आप खुद ही अपने सबसे बड़े फ्रेंड हो, और दूसरा, खुश होने के लिए बड़े बड़े रीज़न्स नहीं, छोटे छोटे रीज़न्स खोजने चाहिए। अब मैं अकेले होकर भी खुश रह लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, नहीं, अकेले रहकर भी खुश रहती हूँ, क्योंकि
जो है उसको स्वीकार कर लेना ही बेस्ट रहता है। अब मैं अकेली हूँ, नहीं रहे मेरी बेटी अभी मेरे पास नहीं है, मेरे हस्बैंड, तो अकेले नहीं मनाऊँ क्या त्यौहार? मनाएंगे तो सही ना। तो मैं इस तरीके से जैसे तैयार हो गई। किसी के लिए तैयार क्यों, मैं खुद के लिए तैयार क्यों नहीं हो सकती? अब हस्बैंड तो होते नहीं मुझे देखने के लिए, तो मैं ऐसे ही शगुन का हो लेती हूँ तैयार। तो मैंने नेल पेंट भी ग्रीन वाली लगा ली थी, खुद से ही तैयारी कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ, वीडियो बना के खुश हो लेती हूँ। तो बस बहुत है यार, खुश होने के लिए छोटे छोटे रीजंस चाहिए होते हैं बस। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी और नेल पेंट मेरी दिखा रही थी मैं। और आज क्योंकि 2 त्योहार थे तो स्पेशल बनाऊंगी मैं, और थालियों में भी स्पेशल दूंगी। तो मटर वाले छोले बनाऊंगी, यहाँ पे बूंदी रायता है वो कर दूंगी, इसमें ये सारे मसाले मैंने डाल दिए। साथ ही आज बनाऊंगी मालपुआ। अगर मेरे पास टाइम होता ना तब तो मैं घेवर बनाती और ट्राई कलर पूड़ी, ट्राई कलर केक, ये सब कुछ बनाती, बट मेरे पास टाइम नहीं था। दोनों टाइम थालियाँ वगैरह रहती ना तो फिर मैं बिल्कुल बिजी ही रहती हूँ। यहाँ पे चाशनी बना रही हूँ, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, इलायची और केसर के लच्छे डाल दिए हैं। चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपा करना है ना, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी। 1 कटोरी आटा लिया था, 1 कटोरी इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी, पूरा कटोरी ही लग गया था। मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था, वरना आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। यहाँ पे मालपुआ मैं बना रही हूँ, और मैंने क्या किया, मलाई डाल दी थी। तो बस गाढ़ा सा गोल बना लेना है बिना गुठलियों का, और उसके बाद बस ऑयल में फ्राई कर लो, चाहे तो घी में फ्राई कर लो, चाहे घी और ऑयल को दोनों को मिक्स करके इन मालपुओं को मैं बना लूँगी। ऐसे कैसे करके आप कर सकते हो। तो ये देखिए चिपचिपा सा हो गया था। ये चाशनी आपको तार की नहीं बनानी है ना। तो ये घोल तैयार था तो मैंने इसमें डाल दिया। साथ साथ में बाकी का खाना भी बन रहा था, जितना मैं शूट कर पाई बिज़ी रहने के चलते उतना तो मैंने शूट कर लिया। तो ये मालपुए मैंने ऐसे डाल दिए थे सारे, और जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो गर्मा गर्म ही इनको चाशनी में मैं डाल दूँगी। बहुत ही रसीले, बहुत ही टेस्टी बने थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं रबड़ी भी बना लूँ। गैस फ्री ही नहीं था क्योंकि थालियों का काम भी चल रहा था, तो इसलिए, वरना मैं रबड़ी मालपुआ बनाती। और घेवर बनाने का भी टाइम नहीं था। मेरा दिल तो इस बार बहुत हो रहा है कि सावन में घेवर बना ही लूँ अपने आप से ही, बट अभी टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है, सच बता रही हूँ। लेकिन फिर भी देखो थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेती हूँ। और जब क्लाउड किचन नहीं थी तो बहुत अच्छे से भी कर लेती थी, वीडियो अच्छे से बना लेती थी, लेकिन अभी वो मैनेज नहीं हो पाता है उतना। ऊपर से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, तो हमारे मालपुआ जो है वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने तड़का भी तैयार कर लिया था, वो पीले वाले मटर का। पूड़ियाँ बनाऊँगी और थाली में भी यही जाएगा, रायता, ये मटर के छोले, मालपुआ है ना, और पुलाव, आलू पुलाव बनाया था मैंने, और पूड़ी। तो स्पेशल डेज़ पे मैं स्पेशल दे देती हूँ। मेरा क्या है, कुकिंग मेरा पैशन है और मुझे बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और जब मेरे किचन में ये सब बन ही रहा है तो मुझसे जो खाना ले रहे हैं उनको क्यों नहीं मैं दूँ, मेरा दिल करता है। दिलदार हूँ यार मैं बहुत। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी मैंने तल ली थी, वरना ऐसा खाना रेगुलर थाली में कोई देता नहीं है, बट मैं दे देती हूँ क्योंकि मेरा दिल ऐसा होता है कि हाँ जो बन रहा है वही तो दे दूँ ना यार। जो ले रहे हैं उनको भी तो स्पेशल खाने का दिल करता होगा ना। ऐसे करके जब ये खाना वाना बन गया था तो हस्बैंड ने जो साड़ी दी थी वो पहन ली। हालांकि मेरे हस्बैंड लेट आएंगे और जल्दी भी बुलाओ और जल्दी निकल भी जाए तो वो ट्रैफिक में कभी कभार फंस जाते हैं। तो देखो अकेले ही सब कुछ मैं कर लेती हूँ। अब कोई देखने वाला तो है नहीं, लेकिन अपने लिए ही तैयार हो लेती हूँ। तो इस चीज़ में ही कभी कभी आप जब आईने में आप निहारते हो तैयार होके, थोड़े बहुत अच्छे लगते हो, वो ही एक खुशी का रीज़न है छोटा सा, उसमें भी आप खुश हो सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि खुश होने के लिए बड़े बड़े रीज़न्स चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। आप अकेले भी सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने तो अपनी खुशियों को जीना थोड़ा बहुत सीखा हुआ है कि गम में भी खुश हो लेती हूँ। देखो सबकी लाइफ में आजकल कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन ये सब कुछ परे हटा के आपको जीना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ। हाँ, मैं पहले अपने फ्रेंड्स से व्हाट्सएप वगैरह में बहुत चैटिंग भी करती थी, सब कुछ करती थी, बट अब काफ़ी साल से मैं वो भी नहीं करती हूँ। अकेले ही अपने सब कुछ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा तैयार हो ली थी, सिंदूर वगैरह मैंने लगा लिया था। इन्होंने बोला तो था कि मैं जल्दी आऊँगा, 8 बजे तक रेडी रहना, फिर अपन चलेंगे, लेकिन फिर ये आ ही नहीं पाए थे। तो
कोई बात नहीं, नहीं आ पाए तो जब ये आए तो हमने भी ये जो स्पेशल मैंने बनाया था वो खा लिया और एक चक्कर निकाल के आ गए। ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए इस बार कि तीज की सवारी देखने चले जाएं या कोई पौंडरीक उद्यान है वहाँ पे भी तीज फेस्टिवल वगैरह हो रहा था तो वो देखने चले जाए। टाइम ही नहीं है हमारे पास दोनों के पास, तो हम क्या करें। तो जैसा है जो है उसमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। ये थालियाँ मैंने दे दी थी सबको, फिर ये आए तो हमने भी खाना खा लिया था और बस इस तरीके से आज इस बार मेरा तीज का त्यौहार रहा। लेकिन थोड़ा थोड़ा शगुन का मैंने सब कुछ किया। ऐसा नहीं है कि मैंने हरी साड़ी नहीं पहनी या श्रृंगार नहीं किया या स्पेशल फूड नहीं बनाया। और जब हम एक चक्कर निकालने गए थे, काफ़ी लेट हो गया था यार, 9:45 के करीब हो गए थे, तो भी निकाल के आ गए हम चक्कर, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो वो शूट नहीं किया था बस। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।